अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड यस, क्या हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में? बिकॉज कैंप्स तो लगे हैं, रेड बॉल कैंप, वाइट बॉल कैंप लगा है। एक तरफ सरफराज, एक तरफ माइक हेसन काम कर रहे हैं लड़कों के साथ, और वाकई शदीद गर्मी में काम कर रहे हैं लड़कों के बस साथ। मगर ये जो काम इन कैंप्स में हो रहे हैं, इससे पहले जब हम सीरीज़ की बात करते हैं तो हम इन सीरीज़ से क्या हासिल करते हैं, और इतने टाइम फ्रेम में जो बाकी हमने सीरीज़ खेली गई, हमने हासिल क्या किया, हमने क्या पाया, क्या खोया। हमने इसके बाद अब टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, और उसके बाद फिर हम सिर्फ फोकस अगर करें कि हमने अगर फोकस अपना रखना है ओडीआई वर्ल्ड कप पे, तो क्या हम अभी प्रिपेयर्ड हैं? बिकॉज देयर जस्ट 2 मोर सीरीज़ जो हमने खेलनी है, और उसी के अंदर डिसाइड करना है कि क्या टीम खेलेगी, क्या नहीं खेलेगी, कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा। सो यस, कन्फ्यूजन्स बहुत सारी हैं, सवालात बहुत हैं, जवाब बहुत कम हैं। नाम अलग अलग लोगों के भी आ रहे हैं, कोई आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। जब तक वो फाइनली सामने नहीं आएंगे तब तक तो पता नहीं कि कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। बिकॉज इस वक्त जब हम सेटअप की बात करते हैं तो सेटअप में ज़रा ऐसा लगता है कि जो भी आएगा बड़ी खामोशी से उसको काम करना पड़ेगा, और हूँ में हाँ मिला के काम करना पड़ेगा। जिन लोगों के नाम आ रहे हैं वो हूँ में हाँ मिलाने वाले हैं तो नहीं। सो देखते हैं कि वेदर वो ऑन बोर्ड होंगे कि नहीं होंगे। बट ये डिस्कशन सिर्फ मैं नहीं करूँगी, हमारे पास कॉन्वर्जेशन के लिए, डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ। रऊफ, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। सो रऊफ, बहुत सारे सवालात एक ही सांस में शायद मैं पूछ गई हूँ। शुरुआत हम सबसे पहले तो ये करेंगे कि अभी अभी ओडीआई सीरीज का अख्ताम हुआ, जीत गए हम, मुबारक हो सारे पाकिस्तानियों को कि हम जीत गए, मगर हमने हासिल क्या किया? देखिए, हासिल के इसलिए थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करना मुश्किल है, क्योंकि जो फॉरेन टीमें हैं जो अपनी टीमें यहाँ पे भेजती हैं वो उनकी बी या सी स्ट्रेंथ होती है। हमारा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि काफी अरसे से जो हमारी जो पोजीशन है टेस्ट क्रिकेट में वो बिल्कुल डिक्लाइन का शिकार है। हम जो टेस्ट चैंपियनशिप का जो फॉर्मेट है जिसके फाइनल में हमें क्वालिफाई करना चाहिए, हम उसके पहले राउंड से बाहर हो जाते हैं। जब आप टेस्ट क्रिकेट में बॉटम पे जाएंगे तो फिर जो बाकी कंट्रीज हैं, जो स्टैब्लिश कंट्रीज हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें इंग्लैंड है, जिसमें न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका, वो आपकी क्रिकेट को इतना सीरियसली लेते नहीं है। और इसी वजह से आप देखें कि पिछले कितने अरसे से वो अपनी बी या सी या डी स्ट्रेंथ पाकिस्तान भेज रहे हैं। फिर होता क्या है कि क्योंकि जो उनके नए लड़के यहाँ पर आते हैं उनके लिए जो सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस होती हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती हैं। वो यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सकते, तो हम उनको शिकस्त दे देते हैं, स्पेशली इन वनडे सीरीज। उसके बाद फिर हम हाइप क्रिएट करते हैं कि हमने इसको भी शिकस्त दे दी, जिस तरह अभी ऑस्ट्रेलिया से हम 2-1 से सीरीज जीत गए हैं। मगर उसके बाद फौरन इमीडिएटली क्या होता है, जब आप आईसीसी इवेंट में जाते हैं, जिस तरह आप वर्ल्ड कप में गए, जिस तरह आप चैंपियन ट्रॉफी में गए, जिस तरह आप एशिया कप में गए, तो वहाँ पे हमारी जो परफॉर्मेंस होती है, जब टॉप टीयर टीमें वहाँ पे आती हैं अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ, तो वो डाउनफॉल का शिकार हो जाती है। तो ये एक बहुत ही मेजर कंसर्न है जिसको मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसको सही तौर पे एड्रेस करना जरूरी है। या तो आप अपना जो टेस्ट क्रिकेट का स्टैंडर्ड है उसको ऊपर लेकर जाए, टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के करीब करीब पहुंचे ताकि आपकी एक वर्थ बने, या फिर अपना एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं जो दूसरे क्रिकेट बोर्ड है उनमें बड़ा स्ट्रांगली कि वो अपनी जो 8 स्ट्रेंथ है फुल स्ट्रेंथ के साथ पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज है उनके लिए अपनी टीमें भेजें, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे प्लेयर्स कितने पानी में हैं। जो क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स हैं इनको तो देख रहे हैं काफी अरसे से। अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में आप देखें कि ठीक है, आपने शादाब खान को को भी खिला दी है। जी, फेक बबल तो है बिल्कुल। आप जिस तरह रऊफ बात कर रहे हैं कि एक फेक बबल बिल्कुल क्रिएट हो गया है, और उस फेक बबल की वजह से हम समझते हैं कि ठीक है, वाह 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 कहने को ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीत गए, मगर जितना शायद हमें तो 3-0 जीत जाना चाहिए था। बट जहां आपने टेस्ट की बात की, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अगर मैं बात करूं, पिछले 2 साइकिल्स ऐसे थे जिसमें हमारे पास पूरा पूरा मार्जिन था, क्योंकि बड़ी टीमें हमारे घर आ रही थी, और हम जिन टीम्स के घर जा रहे थे वो हमसे ज़्यादा बड़ी टीम्स नहीं थी। मगर हम तो अब उस वाली कैटेगरी से भी बाहर निकल गए हैं। हम बांग्लादेश जाते हैं तो हम टेस्ट हार जाते हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान आती है तो हमें टेस्ट हरा देती है। नॉट जस्ट हरा देती है, सीरीज को क्लीन स्वीप कर देती है। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो मुझे लगता है ख्वाब ही रह गया है कि पाकिस्तान हमें शायद टॉप 4 में भी कभी दिखेगा। देखिए बिल्कुल, और जो सबसे खौफनाक चीज क्या है कि आपको याद होगा कि 99 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें पाकिस्तान बांग्लादेश से एक मैच आ रहा था, तो आज 27 साल गुजरने के बावजूद लोगों को वो
याद है कि हम बांग्लादेश से वो मैच क्यों आ रहे थे, उस पर काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क और सवालात उठते गए और उस पर बड़ी बातें भी हुई, अभी तक लोगों को याद है। मगर आप देखिए कंसिस्टेंटली हम बांग्लादेश से, जब बांग्लादेश हमें होम सीरीज में 3 टेस्ट मैचेस में व्हाइट वॉश करके गई है, फिर हम बांग्लादेश गए, वहां पे हम वनडे में व्हाइट वॉश हुए, फिर अभी टेस्ट सीरीज में दोबारा हम उनसे व्हाइट वॉश हो गए, तो अब लोग बोलना शुरू हो गए, आप कोई बात भी नहीं करता है। इसका मतलब है कि लोगों को आपकी स्ट्रेंथ का पता चल चुका है कि हम बिल्कुल बॉटम पे फिनिश कर रहे हैं और हमारा जो डिक्लाइन है क्रिकेट का वो शुरू हो चुका है। हमारे पास कोई ऐसे रोल मॉडल्स नहीं है, कोई ऐसे लेजेंड्स नहीं है, कोई ऐसे हीरोज नहीं है कि जो हमारी क्रिकेट को अपलिफ्ट कर सके। तो अब अवाम ने भी डाइजेस्ट करना इसको शुरू कर दिया और क्रिकेट कम्युनिटी ने भी इसको डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया कि हम इतने बॉटम पे आ गए हैं कि बांग्लादेश से व्हाइट वॉश के बाद भी हमारे ना तो बोर्ड में कुछ चेंजिंग आती है, ना कोचिंग स्टाफ में, ना प्लेयर्स में, ना टीम में। तो इसका मतलब है कि हम इसके यूटिलाइजेशन का अमल होता है ना, वो इस्तेमाल करना शुरू हो गया कि हम आदी हो चुके हैं इस चीज के कि हम बॉटम टीमों से भी हम क्वाइट इजीली हम उनसे भी शिकस्त खा के तो हम चुप रहेंगे। आदि नहीं, मेरा ख्याल से तो अब जो, अगर मैं अवाम की बात करूं तो अवाम तो इतनी दिल बर्दाश्ता हो गई है कि मैनी पीपल दैट आई नो जो पाकिस्तान टीम को फॉलो करते थे उन्होंने फॉलो करना बंद कर दिया, उनको लड़कों के नाम भी नहीं पता। बट पॉइंट फिर वहीं आ जाता है कि हम हर दफा हमारी एक ही शिकायत और एक ही बात होती है, मेरिट डीमेरिट। आपने ओडीआई की जिस तरह बात की, एक सिर्फ सवाल था जिसके पीछे सब पड़ गए, उस सवाल के पीछे शादाब खान, शादाब खान, शादाब खान। बट क्या वाज दैट द ओनली प्रॉब्लम इन दैट कंप्लीट ओडीआई सेटअप, या और भी जाहिर सी बात है मसाइल थे? देखिए मसाइल बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको एक प्लेयर, सर्टन प्लेयर के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। आप किसी प्लेयर का नाम भी नहीं ले सकते, मेंशन भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी प्लेयर कोई एप्लीकेशन नहीं लिखता बोर्ड के नाम के मुझे टीम में सिलेक्ट किया जाए, ना तो सिलेक्टर्स को एप्लीकेशन लिखता है कि मुझे सिलेक्ट किया जाए। ये जो सिलेक्टर्स होते हैं, ये जो आपका थिंक टैंक होता है, वो उसको सिलेक्ट करता है और फिर उस पर क्रिटिसाइज अवाम करते हैं और क्रिटिसाइज बिल्कुल जेन्युइनली करवाया जाता है। जब आप 5 आईसीसी इवेंट्स हार गए पिछले 5 साल में, आप बिल्कुल टेस्ट, वनडे, T20 तीनों फॉर्मेट में बॉटम पे जा चुके हो और वही प्लेयर दोबारा कंटिन्यू कर रहे हो, जिनका मुसलसल फेलियर है, जिनकी वजह से आपकी क्रिकेट डिक्लाइन का शिकार हुई है, बॉटम पे जा चुकी है, तो फिर उनकी सिलेक्शन पे अवाम तो क्रिटिसाइज करेंगे। मगर उसमें अगर प्लेयर को आप सिंगल आउट करेंगे तो ये ज्यादती है, क्योंकि कोई प्लेयर भी ये नहीं कहता कि मुझे कैप्टन बनाए, मुझे वाइस कैप्टन बनाए, मुझे टीम के अंदर सेलेक्ट करे। आप देखेंगे अभी जो करंट सीरीज हुई है उसमें भी आपने आपके 3 परफॉर्मर थे, जिसमें मास सदाकत थे, जो आपके क्या अहमद दानियाल थे, जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया पीएसएल के शुरू के सीजन में, और उसके बाद जो इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में याद होगा बांग्लादेश के खिलाफ 7 रन उन्होंने बड़े सक्सेसफुली डिफेंड किए थे। इसका मतलब है कि उनको बॉलिंग करनी आती है, मगर आपने उनको टीम के साथ रखा। एक सिंगल मैच में ऑस्ट्रेलिया की बी या सी टीम के खिलाफ उनको चांस नहीं दिया। सेम हुआ है कि अब देखिए पैरेलल चीजें चलती हैं ना, कि शादाब खान की पिछले 3-4 साल में कोई विकेट नहीं थी, वनडे में कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, किसी की आईसीसी इवेंट में कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। तो अभी ये थोड़ा सा उन्होंने परफॉर्म किया T20 क्रिकेट में जो अभी पीएसएल हुई है, मगर उसी पीएसएल में जो टॉप विकेट टेकर थे वो सुफियान मकीम थे, मगर उनको एक मैच में के लिए भी चांस नहीं दिया गया। उसी सुफियान मकीम ने आपके इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में पहुंचाया आपको, पीछे जो ए टीम के चैंपियनशिप हुई है उसमें उसने आपको बड़े अच्छे तरीके से इवेंट जितवाया। फिर जो आपने साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया का टूर किया, उसमें सुफियान मकीम आपके सबसे बेस्ट बॉलर रहे हैं। न्यूजीलैंड में उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, मगर फिर सडनली बगैर वजह कि उसको साइडलाइन कर दिया गया और उसने एक दफा फिर प्रूव किया आपके डोमेस्टिक पीएसएल इवेंट में टॉप बॉलर रहा, मगर उसके बावजूद तीनों मैचेस में आपने उसको बाहर बिठा दिया। फिर इसी तरह शमाइल हुसैन को आपने चांसेस दिए, मगर जब वनडे उसको खिला दिया। मगर दूसरी तरफ जो शाहजेब खान है, जिसने लिस्ट ए में जो आपका प्रेसिडेंट कप है उसमें केआरएल की तरफ से खेलते हुए उसने टॉप स्कोर किया, सबसे ज्यादा उसने स्कोर किया, मगर उसको बिल्कुल किसी कैटेगरी में कंसीडर नहीं किया गया। इसी तरह जो पीटीवी का विकेट कीपर तैमूर खान है, उसने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया, साद बेग ने किया, मगर कहीं भी कंसीडर नहीं किया गया। तो फिर आपको सबके लिए एक ही रूल्स, रेगुलेशंस और ज़ाब्ता अखलाक रखने पड़ेंगे। जो आपकी मेरिट है सबके लिए एक ही मेरिट होना चाहिए। ये नहीं है कि सर्टेन प्लेयर्स के लिए डिफरेंट मेरिट है और जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनके लिए कोई और मेरिट है। तो कंफ्यूजन फिर ये हो जाती है ना, आप मतलब आप क्या, आप कैप्टन को ब्लेम करें, आप कोच को ब्लेम करें, आप सिलेक्शन कमेटी को ब्लेम करें, बिकॉज सिलेक्शन कमेटी भी तो जाहिर सी बात है ना, उनको सबसे पहले तो जवाबदेह वही होने वाले हैं कि आप किस तरह कौन सी टीम भेज रहे हैं और किन परफॉर्मेंसेस पे भेज रहे हैं।
बिल्कुल। और देखिए कि भाई ये असल चीज ये है कि आपका जब तक एक लॉन्ग टर्म विजन या प्लानिंग नहीं होती है, आपका कोई भी जो शॉर्ट टर्म जो आपके एक्शंस होते हैं वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। क्योंकि शॉर्ट टर्म जब भी कोई भी आप स्ट्रेटजी बनाएंगे, कोई भी प्लान करेंगे, वो नाकाम होगा। आपको एक लॉन्ग टर्म विजन विजन प्लानिंग करना पड़ेगा, उस पर एक विजन बेस्ड फैसला लेना पड़ेगा और जी। उस पर आपको चलना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपके अंडर अच्छा 16, अंडर सॉरी, 19 कथा कलामी की माजरत, एक आपके चीज मैं बहुत जरूरी आपसे पूछना चाहती हूँ। यूनुस खान कमिंग इन, खबरें जोरों शोरों से यूनुस खान की भी हैं, मोहम्मद हफीज की भी हैं। यूनुस खान को तो टेस्ट का कोच कहा जा रहा था, मगर अब वो थोड़ी सी खबरें चेंज हो गई हैं कि वो किसी ना किसी पोजीशन पे जरूर आएंगे। अभी तक वो उसको वेरीफाई नहीं किया जा रहा कि वो कौन सी पोजीशन होगी। नोइंग यूनुस खान, आपको लगता है कि जिस तरह का इस वक्त सेटअप है, वुड ही सर्वाइव इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? देखिए क्या, अब मुझे नहीं पता कि आपने कहा कि पहले खबरें चल रही थी उनको कोच बुला रहे हैं और उसके बाद फिर कोई और डेजिग्नेशन के लिए उनका नाम चल रहा है या किसी जी। और का चल रहा है। तो मेरा तो जो बेसिक पॉइंट ये है कि आपको राइट मैन फॉर द राइट जॉब करना चाहिए। आप देखें कि किसकी क्या क्वालिफिकेशन है, किसकी क्या एजुकेशन है, कौन से फील्ड में कौन सा बंदा जो एक्सेप्टेबल है और उसके लिए कौन क्वालिफाई करता है, उसको उस पोजीशन पे रखें। जब आप राइट मैन को राइट पोजीशन पे नहीं रखेंगे तो आप प्रॉब्लम्स तब पैदा होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें कि अगर आप किसी को डायरेक्टर बना रहे हैं या किसी भी जगह पे, तो आपको सबसे पहले उसकी क्वालिफिकेशन देखनी पड़ेगी। आपने ये नहीं देखना कि ये क्रिकेट कितनी खेला हुआ है। अगर क्रिकेट पे फैसला करना है तो फिर आप उसको टेक्निकल कोचिंग की तरफ लाएं। टेक्निकल कोचिंग डिफरेंट है, डेवलपमेंट कोचिंग डिफरेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो कोचिंग करनी होती है नीचे जाके वो डिफरेंट होती है। फिर जो हेड कोच होता है उसका जो प्लान ऑफ एक्शन होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। तो जब आप सबको एक ही जगह पे रख देंगे, यहाँ से क्रिकेटर्स मैट्रिक फेल किसी को उठाएंगे, डायरेक्टर लगा देंगे, वहां से एक बंदे को पास हेड कोच की क्वालिफिकेशन नहीं है, उसको आप हेड कोच लगा देंगे जिसके पास टेक्निकल फील्ड नहीं है, क्रिकेट खेला नहीं है फॉर द राइट जॉब। रऊफ, और ये राइट मैन चुनने के लिए कौन सा राइट मैन होगा, ये तो सवाल ऐसी घूमता रहेगा जैसे कि हम कहते हैं कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। बट थैंक यू रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। आई होप चेंजेस आ रहे हैं उससे कुछ बेहतरी आए, वेदर चेंजेस आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे, बट थैंक यू रऊफ, टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त जोर का जोड़ का जो है यहाँ खत्म हो गया है। सवेरा बादशाह साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।